हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है प्रेगनेंसी में होने वाला डिस्चार्ज, जो कि येलो कलर का होता है। तो ये कितना कॉमन होता है या कितना गंभीर होता है, कितनी महिलाओं को ये होता है और इसके होने के क्या कारण है, आप कैसे पहचानेंगे जो डिस्चार्ज है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, कब ये रिस्की हो जाता है, आज हम इस पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं प्रेगनेंसी टाइम में होने वाला येलो कलर के डिस्चार्ज के बारे में। फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने वाइट डिस्चार्ज के बारे में बात की थी, जो कि प्रेगनेंसी टाइम में होता है और उसकी क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो इसके क्या कारण होते हैं, इस पर डिस्कस किया था। आज हम दूसरी तरह के डिस्चार्ज के बारे में बात करेंगे, वो है येलो कलर का डिस्चार्ज होना। तो ये क्यों होता है और प्रेगनेंसी टाइम में इसके होने का क्या मतलब होता है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी टाइम एक ऐसा टाइम होता है जिसमें कि आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, बाहर के साथ साथ आपके अंदरूनी तौर पर भी चेंजेस हो रहे होते हैं। इसके साथ में हार्मोन्स में भी बदलाव हो रहे होते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको बहुत सारी चीजें अलग सी दिखाई देती हैं। अगर हम डिस्चार्ज की बात करें, नॉर्मली डिस्चार्ज जो होता है हर महिला को होता है, कभी कभी पीरियड आने के पहले भी डिस्चार्ज होता है और इससे हर महिला वाकिफ भी होती है। लेकिन अगर कोई डिस्चार्ज है और उसमें कुछ बदलाव हो गया है तो फिर क्या इसका मतलब होता है। फ्रेंड, प्रेगनेंसी टाइम में जो डिस्चार्ज होता है वैसे तो नॉर्मली होता है, इसको ज़्यादा कुछ डरने वाली बात नहीं होती है। लेकिन अगर डिस्चार्ज का कलर चेंज हो जाए, क्वांटिटी चेंज हो जाए, इसमें स्मेल आने लगे तो बिल्कुल ये नॉर्मल डिस्चार्ज नहीं होता है और ये इतना घातक हो सकता है कि आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो चलिए ये पीले कलर का डिस्चार्ज का क्या मतलब है ये जानते हैं। फ्रेंड्स, महिलाओं में होने वाला वेजाइनल डिस्चार्ज एक नॉर्मल होता है और इसकी निश्चित क्वांटिटी होती है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आपकी आगे बढ़ती है तो ये डिस्चार्ज जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है और कोई महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो ये डिस्चार्ज है जो है बढ़ने लगता है। तो इसमें कई सारी महिलाओं को अलग अलग तरह के डिस्चार्ज देखने को मिलते हैं। कभी व्हाइट होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, ब्राउन होता है, रेड होता है या वाटरी होता है। तो ये सभी डिस्चार्ज के कुछ ना कुछ मतलब होते हैं और आज हम बात कर रहे हैं येलो डिस्चार्ज का बारे में। तो येलो डिस्चार्ज जो होता है ये अगर इसमें क्वांटिटी पर हम ध्यान दें तो क्वांटिटी अगर इसकी ज़्यादा नहीं है और इसमें किसी तरह की स्मेल नहीं है, खुजली नहीं है, आपसे को इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है तो ये नॉर्मल हो सकता है। मोस्टली जो डिस्चार्ज होता है नॉर्मली वाइट कलर का होता है या वाटरी हो सकता है। लेकिन अगर येलो कलर का डिस्चार्ज है, इसका मतलब कि अगर येलो कलर का डिस्चार्ज है तो उसमें कुछ सिम्टम जो है आपको जरूर आते हैं, जैसे कि आपके वेजिनल एरिया में इरिटेशन होगा, जलन होगा छूने से, और जो डिस्चार्ज है उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। तो ये इस तरह के जो डिस्चार्ज होते हैं इसमें स्मेल बहुत तेज आती है और ये इंडिकेट करते हैं कि ये इन्फेक्शन का डिस्चार्ज है और ये इन्फेक्शन होते हैं बैक्टीरिया की वजह से। तो बैक्टीरियल जो डिस्चार्ज होता है वो येलो कलर का थिक डिस्चार्ज हो सकता है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा भी ये होता है। तो ये कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जिनके कारण से आपको ये डिस्चार्ज देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेग्नेंट महिलाओं में डिस्चार्ज होने का कारण क्या होता है। फ्रेंड्स, जैसे जैसे हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की हार्मोन्स की मात्रा बढ़ती है तो डिस्चार्ज बढ़ जाता है और ऐसे में डिस्चार्ज बढ़ने पर इस पर बैक्टीरिया या फंगस का इन्फेक्शन जल्दी से हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पे हमारी इम्यूनिटी भी कमजोर होती है और डिस्चार्ज के कारण से वहाँ पर नमी ज़्यादा रहती है और ऐसे में संक्रमण बहुत जल्दी हो जाते हैं। अलग अलग तरह के संक्रमण इस तरह से महिलाओं को देखने को मिलते हैं। तो किसी भी तरह का संक्रमण होता है तो इसका सबसे पहला सिम्टम यही होता है कि जो डिस्चार्ज है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद में आपको खुजली, जलन, इरिटेशन जैसे सिम्टम आते हैं। तो भाई बैक्टीरियल डिस्चार्ज जो होता है येलो कलर का होता है, चिपचिपा होता है और तरह के बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इसलिए जरूरी है कि अगर आपको इस तरह का डिस्चार्ज जो हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी मेडिसिन इस पे काम करेगी। अगर आप ओवर द काउंटर या किसी शॉप से लेके कोई मेडिसिन खा लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसका फायदा हो, क्योंकि 3 तरह के बैक्टीरिया, तीनों पर अलग अलग मेडिसिन जो है काम करती है और तीनों ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्लामेडिया जो होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, दूसरा होता है गोनेरिया,
जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन होता है, और ट्राइकोमोनासिस है जिसकी वजह से आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा बैक्टीरियल जेनेसिस भी हो सकता है। तो ये जो है ये आपका एक टेस्ट लिया जाता है, आपका एक उसका कल्चर लिया जाता है, और कल्चर में ये देखा जाता है कि आपको जो इन्फेक्शन हुआ है कौन सी बैक्टीरिया की वजह से है, जिससे कि जो मेडिसिन है, कौन सी मेडिसिन जो है आपके लिए सही से काम करेगी। ये इन्फेक्शन और हो सकते हैं, जैसे कि आपके जो अंडरगारमेंट्स हैं उसमें किसी तरह का डिटर्जेंट रह जाने पर, या आप कोई प्राइवेट एरिया को वॉश करने के लिए कोई पर्टिकुलर वॉश यूज करते हैं, इसकी वजह से हो सकता है। परफ्यूम वाला कोई साबुन, सोप या शैम्पू की वजह से भी इस तरह के जो इन्फेक्शन है महिलाओं को हो जाते हैं। तो ये जो होता है बैक्टीरिया की वजह से होने वाला इन्फेक्शन, जिसके बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं कितना गंभीर होता है। तो फ्रेंड्स, कोई भी इन्फेक्शन अगर लंबे समय तक बना रहता है तो गंभीर होता है, और बैक्टीरिया की विशेषता होती है कि बहुत जल्दी बढ़ते हैं, और ये इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से आपको जो है योनि में बहुत ज़्यादा जलन या सूजन या रेडनेस आने लगती है, और ये इन्फेक्शन अंदर की तरफ बढ़ करके आपकी बच्चेदानी को या बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा ये इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि कुछ महिलाओं को स्किन प्रॉब्लम है तो भी इस तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि लेचेन या डिस्फेमेनेटिक वेजाइनेसिस होगा तो भी इस तरह का इन्फेक्शन महिलाओं में योनि में देखने को मिलता है। तो साथ में जैसे कि मैंने सिम्टम की बता ही दिए हैं कि सिम्टम में आपको खुजली, जलन, बदबूदार पानी जो है आ सकता है। इसके अलावा जलन हो सकती है। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो कुछ गंभीर सिम्टम भी आपको दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि आपकी वजाइना में दर्द होने लगता है, यानी योनि में आपको दर्द होने लगता है। पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द हो सकता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो है आपके अंदरूनी तौर पर बढ़ जाता है, और इस तरह का जो इन्फेक्शन होता है आपको मिसकैरेज कर सकता है, आपका बेबी इससे नुकसान हो सकता है उसको। इसके अलावा होता है योनि में घाव बन जाना, योनि का लाल हो जाना, और कई बार जो इन्फेक्शन इतना घातक हो जाता है कि इसमें फफोले पड़ जाते हैं। तो ये गंभीर सिम्टम होते हैं, और इनके लिए बिल्कुल आपको देरी नहीं करनी है, तुरंत डॉक्टर से मिल लेना है। अब हम बात करते हैं, अगर इस तरह के जो इन्फेक्शन है वो महिला में बहुत कॉमन होते हैं और बार बार होते हैं, ऐसा तो होता ही नहीं है कि जो महिला है उनमें इस तरह के इन्फेक्शन देखने को नहीं मिले, लेकिन बस बात इतनी है कि आपको इनको पहचानना होता है और तुरंत इनका इलाज करवाना होता है। अब हम बात करते हैं कि जो प्रेग्नेंट महिला है वो या जो भी महिला है इस तरह के इन्फेक्शन से किस तरीके से बच सकती हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने कहा कि जो इन्फेक्शन होते हैं बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, तो हमें ऐसी जगह से या ऐसी प्रोडक्ट को यूज करने से बचना चाहिए जिससे कि आपकी वजाइना का जो है पीएच गड़बड़ा जाए, ताकि अगर पीएच का लेवल जो है गड़बड़ होता है तो वहाँ पर बैक्टीरिया जो है बहुत आसानी से पनपते हैं और इस तरह का इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरा होता है सार्वजनिक टॉयलेट जो होती हैं वहाँ पर भी इस तरह के इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसी पब्लिक टॉयलेट को यूज़ करने से बचना है। तीसरा है, अगर आप इस तरह के इन्फेक्शन से ग्रसित है तो आपको जो अंडरगारमेंट्स है वो कॉटन के हवादार और ढीले पहन रहे हैं, ताकि जो इन्फेक्शन है वो बढ़ने से बचे, और इनको बार बार आपको चेंज करना है, 2 से 3 बार आपको ये चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आपका प्राइवेट पार्ट है उसकी सफाई का पूरा ध्यान रखना है। आप चाहें तो गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्टर से पूछकर, और ये सफाई जो है आपको बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, 1-2 बार धोया काफ़ी है, लेकिन अगर आप इससे बार बार धोते हैं तो इससे भी इन्फेक्शन जो है बढ़ जाएगा और इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस बहुत ज़्यादा टाइट जो कपड़े हैं वो भी आपको नहीं पहनने हैं, क्योंकि यहाँ से हवा का संपर्क नहीं हो पाता, जिसके कारण से पसीना और बैक्टीरिया आसानी से पनप जाते हैं और आपको ये इस तरह के इन्फेक्शन जो है बढ़ जाते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी कि जो येलो कलर का जो इन्फेक्शन होता है क्यों होता है, कौन सा होता है, और इसके लिए आपको क्या करना है, इससे कैसे बच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।